अनिता होटल रे दा इलाइट काउंटडाउन मेंते लोबो हंसदा मीटिंग व्यापार खुले का बताओ न्यू ईयर का क्या प्लान था इस देश की जनता को लूटने का। ए वर्ष न्यू ईयर सेलिब्रेशन पे जीवाकू पड़ोनी आपण मानक मयूरभंज रु बाहर को कहीं मु ऑर्गेनाइज करछि मयूरभंज भितर एक्चुअली न्यू ईयर सेलिब्रेशन पे 31st इवेंट जोटा कि माने पूरा मयूरभंज सबुठु बड़ इवेंट द इलेट काउंटडाउन मिडनाइट सेलिब्रेशन बैंकॉक थाईलैंड रिन दरिया धार रे ताबेर हड़ द बाय देखा होबना मेनखान ओनन को हड़ ओका लेखा न्यू ईयर को सेलिब्रेशन है ओना दो देखा होबना पैसे को जुदी सस्ता हाकान तापे खा 799 टाका एमाते चला पे नेनेल तरीका है भीख मांगने का। आर जुदी आपेरिन माल को इदी आते पे चला कना 1399 टाका एमाते पे बोलो दड़ा आपे पे भबी 1399 टाका पे एमिया माने पार्कमा घांजलों लगी रूम पे न्यामा नको बिल्कुल नहीं बस 799 रे तो बफे आते पे जमा और 1399 रे तो डाइनिंग रे दुड़ू आते पे जमा इनेगे फरक दो तो ओकोय को लो बोदा सा नवा सेरमा पारण सनाय पे खा इन ठेन हो तीन गान पास मेना गया डिस्क्रिप्शन चेक पे तो कथा को ओनली फॉर लोबो हंसदा के नवा नवा शर्मा सेलिब्रेशन बखराते नौकाना प्लानिंग का एक्चुअली नवा तो आया प्लानिंग के कना जे हो जाते नवा तो बाको लई मा जे 1 जनवरी रे लोबो हंसदा नवा ड्राइव कराव का किंतु नवा खन तानम से जुदी कराव के ताले खान तो आयमा होगा के मेटा खुशी रिना विषय ताहे कना किंतु नवा जायगा रे नु जहां लगा कराव के व्यवसा भाई अब सांताल आदिवासी जवान को जहां तनी को शहीद कना खरसा हत्याकांड रे भाई उनको याद अनुसार माने नुई दो बदनाम को लेका के मने हुई कना गाते को सारी कथा बोलते भाई आपे को जुदी पे मनेया ताले नवा जायगा रे अब माने लोबो हंसदा इके बन कोइसो दगाया जे सारी के नवा दो जहां इना 31 मानाव रेना जहां लगा चिंता भावना ताहे कना नवा दो भूल के ताहे कना और इन दो बइन बागाय ताहे जे खरसवा हत्याकांड रेना विषयटा इना बहर के बांग ताहे कना तो जहां निये थे नवाटा इन करा उतरे का तो ओना निये तो इके गइन पे तो गाते को निये कथा मा अंत तो लई दगाया किंतु बांगा आरो आयमा हो नंका मेना को जहां तो लोबो बोदा लगा के भाई लोबो हंसदा लगा के आयमा हो 31 को रस्के का रमज का को डीजे का को हेन का को तेन का को किंतु सारी कथा बोलते या नोहा दो नोहा बात करते 31 बात करते आ ओना हो ओना मा ओना ठीक गे जे आपे अंत तो आबोरिन जहां तनी गे भाई नुकु खरसा हत्याकांड रे को बोंगा तला कना आबोरिन जवान को भाई उनको जुदी बापे उयरे को तो एनते रहो नोहा 31 जुदी बन मानावेया या नोहा मा इंग्रेजा कना से और इंग्रेजा ओना नियते कना 31 को मनावेया भाई उन हिलोगे जीसुआ लज को गेट लेता है जीसुआ जहां जंत्र ये कना ओना मुस्लिम और जिस नुकु क्रिश्चियन को एक ही जंत्र कना को ऐसे तो उनको ओना सामानटा को गेदा जे जन्म परे 8 दिन परे तो आमा 25 तारीख जेमन जन्म हुईते 25 डिसेम्बर रे उन हिलो तो 25 डिसेम्बर को मनाव किया आयमा सांता हम विराट को दोन किया ऐसे बांग एमन की पूरा भारत बसरिन हो से लेवल तक मनाव का गया किंतु हानकू इंग्रेजा सिस्टम ते जो माना आगू छो का बना को किंतु उनका गे गाते को 1 जनवरी जहाँ कना उन हो तो भाई जे 8 दिन पर नुकुआ जहाँ सिस्टम अनुसार ते या नियम अनुसार ते नुकु जहाँ को क्रिश्चियन को कना को ऐसे तो उनको ओना जंत्र को गेदा हारता को गेता को अंडना ऐसे तो जहाँ नहीं थे बुझे तो कन गया पे तो ओना दिन टाके को पालन है 1 जनवरी अनुसार ते হ্যাপি নিউ ইয়ার আগামীকাল 1 জানুয়ারিতে হ্যাপি নিউ ইয়ার না এটা হ্যাপি নিউ ইয়ার নয় এটা হচ্ছে যিশু খ্রিস্টের খতনা দিবস বোঝেন তো মানে যিশু খ্রিস্টের যে গোপনাঙ্গের ত্বক কেটে দেওয়া হয়েছিল সামনের কিছুটা ত্বক এই খতনা দিবস পালন করাচ্ছে আপনাদেরকে হ্যাপি নিউ ইয়ার বলে মূর্খ বানিয়েছে আমাদের হিন্দুদের তো লজ্জাও করে না যে কি পালন করছি সেটাকে একবার তো বিচার বিবেচনা করে দেখি আমি আপনাদেরকে প্রমাণ দেখাচ্ছি আমরা রয়েছি আমাদের হাতে বাইবেল রয়েছে দেখুন এই দেখুন এই বাইবেল থেকে দু রকম বাইবেল রয়েছে দু রকম বাইবেল থেকে আপনাদেরকে প্রমাণ দেখাচ্ছি দেখুন এটা খতনা দিবস এই দেখুন এই যে বাইবেলের লুক লিখিত সুসমাচারে এখানে দেখুন 2-21 নম্বর পদে দেখুন কি লেখা আছে যে আর যখন বালকটির ত্বক ছেদনের জন্য 8 দিন পূর্ণ হইল দেখুন 25 ডিসেম্বর তার জন্ম হয়েছে সেখান থেকে গুনে দেখুন 8 দিন পূর্ণ হলে 1 জানুয়ারি হয়ে গেল এই দিন তার নাম যিশু রাখা হলো আর তার ত্বক ছেদন করা হলো মানে ওনার যে ওই গোপনাঙ্গের চামড়াটা কেটে দেওয়া হয়েছিল সেটাকেই হ্যাপি নিউ ইয়ার বলে চালানো হলো আর হ্যাপি নিউ ইয়ার বলে আমরা আপনারা সব নাচন কোদন করছেন বাজি ফাটাচ্ছেন আরো কত তামাশা করছেন যে নতুন বর্ষ এটা নতুন বর্ষ নয় খ্রিস্টানদের নতুন বর্ষ হতে পারে কারণ তারা বিদেশি তাদের নতুন বর্ষ হতে পারে তাদের লেবীয় পুস্তকও সেম কন্ডিশনে 12-3 অষ্টম দিনে বালককে সুন্নত করা হইল তো এরকম ইসলাম আর খ্রিস্টান দুজনকারই সেম কন্ডিশন সুন্নত করা হয় আর খ্রিস্টানদের বিশেষ করে 8 দিনের দিনে যিশুর সুন্নত করা হয়েছিল এবং সেই দিনে তারা নতুন বছর ভাবে
তো তাদের যদি নতুন বছরের জন্য শুভেচ্ছা জানাবে, খতনা দিবসের শুভেচ্ছা জানাবে। যেসব খ্রিস্টান তোমাদেরকে হ্যাপি নিউ ইয়ার জানাবে, তাদেরকে খতনা দিবসের শুভেচ্ছা জানাও। এবার চিন্তার বিষয় হলো এই যে হিন্দুরা তাদের যে নববর্ষ তা হচ্ছে কখন, যেমন বৈশাখ মাস আমাদের যে বৈদিক নিয়মে হচ্ছে চৈত্র শুক্লা প্রতিপদা। সেখানে কিভাবে নববর্ষ পালন করতে হয় না, ভোরবেলা উঠতে হবে, ভোরবেলা উঠে স্নান করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে তারপরে যজ্ঞ দ্বারা কিংবা কেউ তুলসী মন্দিরে সুন্দর প্রদীপ দিয়ে, মানে সূর্য যে উদিত হচ্ছে সেই সঙ্গে আমাদের বর্ষ মানে উদযাপন হচ্ছে, বর্ষ পালন। আর এখানে কি হচ্ছে, এখানে রাত 12টার সময় নারী পুরুষ একসঙ্গে মিলিত হয়ে সেখানে মদ্যপান করে ডিজে গানে, নোংরা নোংরা গানে নাচন কদন হচ্ছে। এটাকে বলছে নববর্ষ উদযাপন। এই আমাদের হিন্দু সমাজ তো মূর্খের মধ্যে ডুবে আছে। সেই ইংরেজ এসেছে, আমাদের উপরে শাসন করেছে, তাদেরকে তাড়ানোর জন্য আমাদের মহান বিপ্লবীদের প্রাণ গিয়েছে। হিন্দুদের লজ্জা হয়নি, তাদের উৎসব পালন করার জন্য রাত জেগে বসে মদ্যপান করছে আর উৎসব পালন করছে, সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার বলে মেসেজ করছে, হোয়াটসঅ্যাপে ফেসবুকে ভরিয়ে দিচ্ছে, আর লাখ লাখ টাকার বাজি পোড়াচ্ছে। কলকাতার মতো জায়গায় যেখানে তারা সব থেকে বেশি শাসন করে গেছে, যার জন্য আমাদের মহান বিপ্লবীদের প্রাণ গিয়েছে, সেই কলকাতায় এত বড় এই যে 1 জানুয়ারি উদযাপন হবে, যা লজ্জার কথা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। আর আবহাওয়া পুরো সেই লেভেলতে দোনাতে রেস্কে আতে বন মানায়া মানে চিন্তা ভাবনা কাতে যদি বন নেলা যে 1 জানুয়ারি যদি আবো বন মানায়া তাহলে খান তো নুকু যিশু কে উনি খ্রিস্টানা লজকে দিন বন মানাया আর সঙ্গেতে ভাই যদি বাবন মানাया তাহলে খান তো আবরিন যাহা তরিকে সান্তাল বয়া কো আদিবাসী কো শহীদ কানা খরসাওয়া হত্যাকাণ্ড রে তাহলে উনকুয়া দিন বন পালনেয়া তাহলে আপে के चिंता भावना करते नेल तवन पे या कमेंट करते लई तवन पे ओकाटा तो अपना माना दरकार कना लाइट काउंटडाउन मेंते लोबो हंसदा मिटम व्यापार खुले का। बता न्यू ईयर का क्या प्लान था इस देश की जनता को लूटने का? ए वर्ष न्यू इयर सेलिब्रेशन पे आउ जीवा को पड़िबने आपण मानको मयूरभंज रो बाहर को काहे कि ना मु ऑर्गेनाइज करछि मयूरभंज भितरे एक्चुअली न्यू इयर सेलिब्रेशन पे 31st इवेंट जोटा कि माने पूरा मयूरभंज सबुडु बड़ इवेंट द इलेट काउंटडाउन मिडनाइट सेलिब्रेशन बैंकॉक थाईलैंड रिन दरिया धार ताबेर हर द बाय देखाबो ना मेनखान ओनन को हर ओकालका न्यू इयर को सेलिब्रेशन है ओना द देखाबो ना पुइसे को जदी सस्ता कान तापे खा 799 टाका एमाते चला पे नेल तरीका भीख मांगने का नेल करे पे लोबो हंसदा जहां तो 1 जनवरी 31 मानव बखराते भाई आइमा हो पे लेता है जे बांग मा 31 माने लोबो हंसदा जहां डेट फिक्स का ओना 31 ओना जायगा रे जहां तरीके पुइसे माने धंधा जहां खुलो लेता है टाका कमा रेना निने दो टाका मेना गेता है जे नोआ जहां करा गा नोआ तो फ्री ते करा अच्छा लगे गया किंतु बांग होटल वाला मा से लेवल ते माने नुई पुइसे को एम का दिया जे इना होटल रे हर को हिजुआ आ संगते माने से लेवल ते लाभ हो हिवा तो ओना लाभ रेना भागीदारी अनुसार ते जहां तो लोबो हंसदा अब वो नेल केते गया जे 31 रे उनी जहां आया सेलिब्रेशन बखराते दोहो गया आपे चिंता भावना करते नेल दाउन पे जे आमा हो नोआ पे लेता है जे बांग नोआ तो डेट तो ताहे कना 31 रे ए बोया 31 उन समय के माना हुई कना जहां तो 1 জানুয়ারি বলন कना और 1 জানুয়ারি যখন के বলন कना तो आबो जेहेतु सान्ताल कना मन आबोना नोआ तो उहे ताहे दरकार के कना जे 1 জানুয়ারি आबोना ब्लैक डे के कना 1948 रे जहां लेका खरसावा हत्याकांड हुइलेन ताहे उड़ीसा रेन पुलिस के तो पूरा अब सान्ताल बया को या सान्ताल जवान को जहां तक को ताहे कना निजेरा हक इधर और जमीन माटी तो नोआ को विषयते भाई तिंगु लेना को और ना तिंगु कते जते बाको ताहे दागे मा ओना दमन बखराते जहां लेका भाबते पूरा से लेवल ते 30,000 20,000 या ओना खन हो आयमा जास्ती अब सान्ताल बया को गज के को आदिवासी को गज के को तो ओना दिन अब मानाव दरकार कना से नय 31 जहां लेका लोबो हंसदा मानाव के ओना दरकार ताहे कना और कते को सारी कथा बोलते उड़ीसा रे ना कलिंग नगर रे जहां तो 2 জানুয়ারি तेहन लेकान दिन रे ओने हो तो आयमा बया को गुली गज लेकोआ कंपनी रेन भाई ये कोते नुकु पुलिस दो कंपनी रेन के को ताहे कना से ओको को ताहे कना माने कंपनी रेन गुंडा कोते जे जहां तनी के सान्ताल बया को गज के को पूरे से लेवल ते सिम लेका सुकुरी लेखा गुदो ते तो कते को सारी कथा बोलते ओना डेटटा जहां ताहे कना 2 জানুয়ারি तले ओना 1 জানুয়ারি 2 জানুয়ারি आबो लगित ते मेटांग भाई इतिहास कान देबोना जे आबो सान्ताल जहां दो आबो को बखराते लड़ाई कते को गज कना या को बोंगा तला कना तो उनको श्रद्धांजलि बांग एम कते आ नोनोगा डीजे फिजे अथे जदी लोबो हंसदा लेका चिंता भावना कते आबो बोन मानावा बांग मा बोन लइया जे ना तो 1 জানুয়ারি तो बांग कना 31 कना
31 रात जिंदा रात 12टा परे दो 5 जनवरी के हिजुआ और ना सेलिब्रेशन जहाँ कना वेलकम रेना हो सेलिब्रेशन कना और विदाय रेना हो सेलिब्रेशन कना किंतु विदाय रेना सेलिब्रेशन पर्यंत ठीक के ताहे कना वेलकम रेना सेलिब्रेशन और ओना हो अब सांता हुई कते गाते को माना कि खर्चावा आड़ी सांगी ताहे कना जहाँ नियते चला बांग हुई कना और कामी रेना चाप रे छुट्टी हो बांग जामा कना किंतु सारी कथा बोलते अब नि लक्षण सोरेन सानताली इंडस्ट्री हीरो मेंते जहाँ बन बागाया और लबो हांसदा है तो भाई हीरो के ताहे कना नितो मा इंटरनेशनल ब्लॉगर कना किंतु उनी हो तो सानताल कना निये को तो हुदिस दो ताहे दरकार के ताहे कना जे भाई 31 दो अबना चेक कना जे लक्षण सोरेन जहाँ लेका भाबते मानाव के तबनाय तो कते को नेल के गया तिनी रिस्क बुझे कना जे अब कोरिन जहां तिनी के सांताल बोया को शहीद लेन ताहे उनको नवा दिन रे शहीद दिवस मना हुईना आ संगेते झारखंड नि जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सनाम खोन पहेल सोबेन को जोहार। आज शहीद दिवस है, साल का पहला तारीख भी है। पूरे दुनिया के लिए नया साल हैप्पी न्यू ईयर का दिन है, लेकिन झारखंड के आदिवासी मूलवासी किसान मजदूरों के लिए ये शहीद दिवस लोग आज पिकनिक मना रहे हैं अलग अलग जगहों पर। हम सब लोग यहां शहीद को नमन करने, उनको याद करने, उनको श्रद्धांजलि के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। हम लोग का झारखंड प्रदेश का इतिहास ही बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है। चाहे वो कोल्हान क्षेत्र हो, चाहे वो संथाल परगना हो, चाहे वो उत्तरी दक्षिणी छोटा नागपुर हो, चाहे वो पलामू पर मंडल हो, हर जगह मुझे नहीं लगता है कि झारखंड में जितना शहीद लोगों का इतिहास है उतना किसी और राज्य में होगा। अनगिनत लोग झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जहां के जल जंगल जमीन यहां के आदिवासी मूलवासियों को खत्म करने और यहां के खनिज संपदा को लूटने के लिए आज से नहीं 100 साल से भी पहले से काम चल रहा था। इसी बीच अनेक वीर सपूतों ने हमें बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। कोई पुलिस का गोलियों से
किसी का जान चला गया तो किसी को पुलिस ने फांसी चढ़ा दिया, कभी अंग्रेजों से लड़ाई तो कभी देश के पुलिसिया शासन से लड़ाई। और हमें लगता है कि जब तक हम लोग लड़े नहीं, हम लोग बचे नहीं। हम लोग लड़े हैं तभी बचे। इसका सीधा साधा उदाहरण आज ये खरसवां शहीद दिवस है। पूर्व वक्ताओं ने बहुत बातें कही और हर बार वही बात हम मंचों से कहते हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम लोग ऐसे वीर सपूतों के वंशज हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी पीठ नहीं दिखाया, चाहे वो अंग्रेजों का शासन हो, चाहे वो पुलिसिया शासन हो। इसी जज्बा को कायम रखने के लिए हम लोग अपने इन वीर शहीदों को याद रखते हैं। उनके समाधि स्थल पर शीश झुकाने आते हैं। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूरों को कोई देता नहीं है। उनके हक अधिकार को लोग छीन लेते हैं। हमारे आंख के आंसू पोंछने वाले लोग भी लोगों में से है। कोई बड़ा व्यापारी, पूंजीपति कभी हमारे आंख के आंसू नहीं पोंछेगा। हम लोगों ने लगातार जब जब हमें मौका मिला शहीदों को नमन करके हम लोगों ने अभी अपना संघर्ष करना शुरू किया और उस संघर्ष का परिणाम भी हमें मिलता है। और इसीलिए हम अपने प्रेरणा स्रोत उन संघर्ष हुए लोगों को सम्मान देते हैं, उनके परिवारजनों को सम्मान देते हैं। चाहे संथाल परगना सिद्धू कानू परिवार के लोग हों, चाहे भगवान बिरसा मुंडा जी के परिवार के लोग हों, चाहे गोवा शहीद हुए लोगों को हो। और इस बार हम लोगों ने संकल्प लिया है कि खरसवां शहीद के परिवारों को भी खोज खोज करके सम्मान देने का काम करें। मसौदा तैयार हो चुका है। हमारे पास कुछ दिन पहले ही खरसवां शहीद परिवार को चिन्हने के लिए कैसे इसका चिन्हितीकरण होगा उसका मसौदा आया है। हमने उसको रखा अपने पास है कि पहले हमको समझना होगा, क्योंकि पदाधिकारी या और भी लोग हमारी भावना, हम किस तरीके से इस काम को करेंगे, कैसे मंजिल तक इसको पहुंचाएंगे, जब तक इस पर हम आश्वस्त ना हो इस पर अभी मोहर नहीं लगाई।
न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा। रिटायर्ड जज इसमें होंगे, पदाधिकारी होंगे। और उसका एक हर दिन उसके गतिविधियों की आकलन की जाएगी और हमारा प्रयास होगा कि अगला साल के शहीद दिवस आते आते उन सभी शहीदों को ढूंढ के निकालने का काम किया जाए। आज हम लोगों ने पेशा कानून भी अब आम जनों के लिए समर्पित कर दिया है, ताकि हमारा गांव का जो स्वशासन है वो मजबूत हो सके। हमारे जो रूढ़िवादी व्यवस्था है वो मजबूत हो सके, हमारा ग्राम सभा मजबूत हो सके। यहां पर अलग अलग तरीके से लोग व्यवसायिक गतिविधियों में इधर उधर भटकते रहते हैं और कई खास तौर पर दलाल किस्म के लोग हमारे ही बीच से उठ करके उन सभी व्यापारियों को मदद करते हैं और हमारे हक अधिकार को छीन कर खत्म करते हैं। आज उन दलालों से बचने के लिए इस पेशा कानून का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। आप इस कानून को गांव-गांव में, पंचायत में बैठ करके समझिए और पढ़िए। कानून जिसके लिए बनता है उसको कानून के बारे में पता ही नहीं रहता। आज बड़े बड़े शहरों में आज जो शहरीकरण हो रहा है, हमारा ये राज्य सीएनटी एसपीटी कानून से संरक्षित है। उसके बावजूद शहरों में बड़े पैमाने में बाहर से लोग आकर के अपना वर्चस्व जमाने में लगे हैं। आज के दिन में बहुत सारे नए नए तरीके से हम अपने आप को संरक्षित कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा बुद्धि होना चाहिए। आज कई ऐसे मानकी मुंडा लोग हैं जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है, लेकिन वो जमीन धीरे धीरे दलालों के माध्यम से गैर आदिवासियों को हस्तांतरित किया जा रहा है। शहर में खेती करना लोग बंद कर दिया, लेकिन आज तकनीक बदल गया है। अगर शहर में आपके पास हजारों एकड़ जमीन है, अगर आपको धान नहीं लगाना है तो आप बिजली का भी खेती कर सकते हैं और सरकार को बिजली बेच सकते हैं। आज के दिन में सोलर पैनल के माध्यम से अपने खेतों में सोलर पैनल लगाइए और बिजली बेचिए। सरकार को बिजली खरीदने के लिए सरकार तैयार है। आपका जमीन भी बचेगा और उससे आपका आय भी बढ़ेगा। सीएनटी एसपीटी तो था ही, अब पेशा कानून भी है, हम सब लोगों को मिल गया। लेकिन इस दौरान जानकारी का अभाव सबसे बड़ा हम लोगों का कमजोरी है। शिक्षा का अभाव, हम लोग को किसी ना किसी तरीके से शिक्षित होना पड़ेगा। जिस युग में हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर उस युग में अपने आप को बचा के रखना है, अपना वजूद बचाना है, तो घर घर में हमारे आने वाली पीढ़ी को शिक्षित होना पड़ेगा। आज शिक्षा के नए आयाम हम लोगों ने खोला। कई आप लोगों के लिए उत्कृष्ट विद्यालयों को भी हम लोगों ने चालू किया है।
कई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेजेस बन रहे हैं। लड़कियों के लिए तो स्कूल से लेकर के मरने तक के लिए सरकार उसकी जिम्मेवारी उठा रही है और इसका परिणाम भी धीरे धीरे दिख रहा है। आज हमारे यहाँ के आदिवासी बच्चे विदेशों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उसका पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करता है। आज गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया है। बिना कोई घर द्वार गाड़ी मोटर बंधक दिए अपने बच्चों को इंजीनियर, वकील, डॉक्टर बनाने के लिए, बड़े बड़े शिक्षा ग्रहण करने के लिए 15 लाख रुपए तक का बैंक आपको सहायता राशि उपलब्ध कराएगा। कुछ भी बंधक नहीं रखना है। मात्र 4% के ब्याज दर में आपको वो पैसा तब लौटाना है जब पढ़ाई पूरा हो जाएगा और पढ़ाई के बाद नौकरी लगेगा, तब आप धीरे धीरे बैंक को वापस कर देते। कई सारी चीजें अभी कल परसों ही हम लोगों ने, अभी तो सरकार का साल भर भी नहीं हुआ है, 9-10 हजार बच्चों को हम लोगों ने नौकरियां दी। कई सारी बच्चियां मैया सम्मान योजना लेकर के पढ़ करके आज के दिन में राज्य में कलेक्टर बन करके उन लोगों ने दिखाया है। रेजा कुली खटने वाला, मजदूरी करने वाला नौजवान, ऑटो रिक्शा चलाने वाला नौजवान आज राज्य में सम्मान के साथ, पारदर्शिता के साथ राज्य का, यहां की जनता की सेवा के लिए चुने जा रहे हैं। कई ऐसी चीजें हैं और हमने पहले भी कहा है, हमारी सरकार रांची से नहीं गांव से चलने वाली सरकार है। सरकार आपके द्वार के माध्यम से गांव गांव हमारी पदाधिकारी पहुंचते हैं। अभी ऐसे कानून धीरे धीरे हम लोग बना रहे हैं कि आने वाला समय ऐसी व्यवस्था हम लोग खड़ा करें जहां बीडीओ, सीओ, ब्लॉक ऑफिस में जाकर के आपको काम करना पड़ता है, वो काम आपका घर बैठे होने शुरू हो जाए। आपकी कितने सारे बोझ हम कंधों पे उठाते हैं। इस राज्य की आधी आबादी को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मैया सम्मान योजना हम लोगों ने चलाया। यही झूठा आश्वासन देकर के अगल बगल राज्यों में हमारे विरोधी सरकार बना रहे हैं, लेकिन योजना नहीं दे रहे। आप लोगों का बिजली का बोझ हम लोगों ने अपने कंधों पर उठाया। सरकार आपको राशन भी देती है। अब चिंता क्या है? बच्चों को पढ़ाना। एक पीढ़ी आप सुधार लीजिए, फिर झारखंड में फिर कोई यहां के आदिवासी मूलवासियों को परेशान नहीं कर सकता, ठग नहीं सकता, बेवकूफ नहीं बना सकता। इसीलिए आप लोग का बहुत ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। हमारे साथ काफी सारे विधायकगण भी हैं। हम लोगों ने इसीलिए संक्षिप्त कार्यक्रम करने का चेष्टा किया और सभी लोग इस वजह से उन लोगों ने अपनी बातों को भी नहीं रखा। भाषण एक ही बातें बोलनी है। अब हुआ सरकार है, 25 साल का हो गया ये राज। 2000 ईस्वी में जो लड़का जब पैदा लिया, आज वो 25 साल का हो गया। आज पूरा जिम्मेवारी उठाने का वो काबिल बन गया। इसी तरीके से इस राज को भी अब उसी काबिल बनाना है ताकि इस राज में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो सके। ये राज जो अब पिछड़ापन की ये गिनती में आता रहा है, हमें रोशनी दिख रही है और बहुत
तेजी से ये रोशनी फैलने को तैयार है। हम लोग पूरा मजबूती के साथ इस राज्य में आने वाला समय कई ऐसे कामों को अंजाम देंगे जो इस राज्य को अग्रणी राज्य की पंक्ति में लाके खड़ा करेगा। और यहां तभी ये संभव होगा जब हमारा गांव का लोग मजबूत होगा, हमारा गांव मजबूत होगा। गांव मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत हो सकता है। इसीलिए हमारे गांव के लोगों को मजबूत करना हमारी पहली प्राथमिकता है। इसीलिए साथियों, यहां बहुत सारे लोग राजनीतिक, सामाजिक और आम जन भी आज यहां इस शहीद स्थल में नमन के लिए आ रहे हैं। उन सभी का भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप सभी लोग यहां पर आए और देखें कि किस तरीके से हमारे वीर शहीदों के बदौलत आज हम सब लोगों को गर्व और सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिल रहा है। और बड़ा एक दुख की बात है कि हम लोगों का एक मार्गदर्शक, जो एक इस राज्य का एक ऐसा वृक्ष जो पूरे राज्य के 3.25 करोड़ लोगों को एक छांव देता रहा, आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी अब हम लोग के बीच में नहीं रहे। उन्हीं का दिखाया हुआ ये रास्ता है जहां आज हम चल के आ रहे हैं। और जो हमारे आंदोलनकारी पूर्वज रहे हैं, उनके राह पर आदरणीय गुरुजी चलकर यहां तक हम लोग को पहुंचाए और हम अपने उन्हीं आदर्शों के साथ आगे हम लोग बढ़े। और अब जहां तिना नोडे बन स्वर सटेरकान आपे कहो आरो मिदा नोते आलिन सेन खोना डी सरहाव और नोडे के कथाली मुचे देदा आरो मिदाव गुण मनाओ जोहार। तो कथा को आपना आरिचाली चलेगा भावते बन बांचाव दो होया ओना को विषय ते जहां लगा भाई हेमंत सोरेन अब आजमा बोना और ओना हो नौका 1 जनवरी ना दिन रे जहां हिलो दो खरसवा हत्याकांड रेना विषय ते आबोरिन वीर शहीद जवान को याद काते और अब वो नेल केदे गया लखन सोरेन उनी हो ओना जायगा रे बंगा बुरु किया आसंगे तो लोबो हासदा उनी माबो नेल केदे गया उनी मा व्यवसाय खुलो गया। तो कते को नुआ को विषय ते आपे को आचे मतामत कना ओना के कमेंट डाउन पे आ सारी गे लोबो हासदा जे इके कोई दरकार कना से बांग दरकार कना ओना हो आपे कमेंट कते लैतोन पे बाकी न्यापाम कोन परेना वीडियो रे बाय।